नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष के इस हाईटेक स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल जारी है। अदालत के फैसले से लगता है कि राहुल गांधी 2024 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बिहार में तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट फाइल हो चुकी है। नीतीश कुमार के खेमे में खलबली मची हुई है। बीजेपी पुराने दोस्तों की तलाश में जुटी हुई है। जेडीएस, टीडीपी, अकाली दल जैसी पार्टियों से याराना बढ़ने लगा है। इस वक्त बहुत कुछ हो रहा है देश की राजनीति में, और जो भी हो रहा है वो लगता है कि 2024 के बिसात बिछाने के लिए किया जा रहा है। और राजनीति को डिकोड करने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष एक नया मंच, एक नया शो लेकर आया है, सवाल सत्ता का। टीवी पर राजनीतिक बहस के दौर में हम सनसनीखेज नहीं, सिर्फ सार्थक बहस करना चाहते हैं। धर्म संप्रदाय पर नहीं, आपके सरोकार पर बात करना चाहते हैं। हम शोर शराबा नहीं, तर्कों और तथ्यों की बात करना चाहते हैं। तो इस वक्त की राजनीति में सबसे बड़ी चर्चा है कि क्या विपक्ष की महाजुटान सिर्फ हवा हवाई है, या विरोधी एकता से घबराकर बीजेपी ने विपक्ष में कोई बड़ी सेंध लगाई है। क्योंकि इस वक्त यही है सवाल सत्ता का। तो सुधांशु जी, सबसे पहला सवाल तो आप ही से है। एक वक्त था आप कहते थे कि एक अकेला ही काफी है, और आजकल सुनाई दे रहा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज तो स्थिति है ना, मंजिलों की जुस्तजू में मैं अकेला ही चला था। लोग यूं मिलते गए और काफिला बनता गया। वो अकेला ही था। और इतना ही नहीं, अकेला तो कहां कहां तक मोदी जी को 22 साल पहले जब राजनीति शुरू की थी तो कितना अकेला किया गया था, अलग थलग किया गया था, देश से लेकर विदेश तक। और आज देश में नहीं, देश की जनता ही नहीं, विदेश में भी सब साथ हो गए। 5-5, 6-6 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल गया। इसलिए मैं कह रहा हूं हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कहावत कहते हैं, उद्धव कर्मन की गति न्यारी। ये सारी पार्टियों के साथ समस्या ये है कि इनके पास कोई सकारात्मक एजेंडा नहीं है। फंडामेंटल प्रॉब्लम इनकी पार्टियों में इसलिए आ रही है कि हमारे यहां पार्टी को परिवार समझा जाता है, इनके यहां परिवार को पार्टी समझ लिया जाता है। इसलिए ये अपने नेता से भी कट जाते हैं, विधायक सांसद से भी कट जाते हैं, अपने कार्यकर्ता से भी कट जाते हैं, अपने कैडर से भी कट जाते हैं। और जब टूटने फूटने लगते हैं तो आरोप भाजपा पे लगाते हैं। और हकीकत में आपको बात बताऊं, इन लोगों ने कितने भी प्रकार के रंग रूप बदलने का प्रयास किया कि किसी प्रकार खड़े होके मोदी जी के विरुद्ध एक बनाने का प्रयास करें, पर उस खड़े होने में विपक्ष का गठबंधन तो छोड़िए, अपनी पार्टी संभालना मुश्किल हो गया। वो पुराना गीत था ना, बहुत पुराना, शायद 60 और 70 की फिल्म की दशक की फिल्म का है, वो इनके ऊपर बहुत सही लागू होता है, विपक्ष के ऊपर, कि स्वरूप धरे जीने के लिए बैठे हैं हजारों जहर पिए, ठोकर न लगाना हम खुद हैं गिरती हुई दीवारों की तरह। और ये अपने कैडर की नजर में क्या हो गए, अपने नेताओं की नजर में क्या हो गए, अपने प्रदेश की जनता की नजर में हो गए कि रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में पर आज गुनहगारों की तरह। चलिए, आपने फिल्मों की बात शुरू कर दी। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, ये सामने आपके संजीव झा जी हैं, इन्हें देखकर आपको वो फिल्म याद आ रही है, हम साथ साथ हैं? वो साथ साथ नहीं है, अभी तो सुधांशु जी पर ही रह लेना थोड़ी देर, उनके ऊपर बाद में आ जाएंगे। तो कहीं रहे कि रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से भी प्यारों की तरह, और बैठे हैं उन्हीं के, अब खड़े हैं उन्हीं के कूचे में आज गुनहगारों की तरह। नौकरियां दी नहीं, 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए, 15 लाख रुपए नहीं दिए, तमाम तरीके की चीन को लाल आँख नहीं, पीली आँख दिखा दी, चाय पिला दी, झूला झूला दिया। ये सारी की सारी चीज़ें जितनी ये कर सकते थे वो सब कर डाली। पिछले 9 साल में ये गुनहगारों की तरह एक्सपोज होते हुए चले गए। इनको वास्तव में इस जनता ने, मेरी प्यारी जनता ने, दोस्तों ने हमारे, इनको अपने दिल में रखा था, जान से भी प्यारों की तरह। आज गुनहगारों की तरीके से बैठे भी हैं उनके दिल में और खड़े भी हैं, और निकलने का इंतजार कर रहे हैं 2024 में इस चीज़ को। पहले अब इनकी वैचारिक रूप से, मैं सुधांशु जी को व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ, ये वैचारिक रूप से बहुत समृद्ध है, लेकिन इन भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक दरिद्रता की स्थिति देखिए, वो मैं आपको दिखा देना चाह रहा हूँ। छोटी सी वो है, राहुल भाई, आप तो, इन्होंने अभी 4 नए राज्य प्रमुखों की नियुक्ति की है। एक इन्होंने की है किरण कुमार रेड्डी जी, पुराने कांग्रेसी हमारे। इन्होंने पुरंदरी देवी जी की, क्या नाम, पुंदेश्वरी देवी जी, पुरंदेश्वरी जी, वो जो हमारे यहाँ की। सुनील जाखड़ साहब हमारे, ठीक है ना। उसके बाद जी किशन रेड्डी जी, जनता पार्टी से आए हुए, नाम याद नहीं रख पाते इसलिए छोड़ के चले जाते हैं। सुनिए ना, सुन लीजिए, अभी ऐसे नहीं राहुल,
देखो एक बात, मेरा जो सवाल था उस पर आ जाइए आप। इनको बचाने की मेरा सवाल ये था हाँ। कि आप साथ साथ हैं या नहीं। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 2024 में मिलकर चुनाव लड़ेगी, 7 सीटों में कोई साथ साथ होगा। 2024 में लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, जिन ताकतों ने भी लोकतंत्र को तोड़ा मोड़ा खत्म किया और जिन ताकतों ने संविधान को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की, उनके खिलाफ हम सब एक हैं। और जो लोग इसमें तटस्थ भाव में रहेंगे उनका जनता है अध्यादेश के मामले में आप हैं आम आदमी पार्टी के साथ? कोई गैर कानूनी काम देश की संविधान की और देश की संसद में हम नहीं होने। संजीव जी, क्या हैं आप इनके साथ में? आपके पार्टी के नेता तो कह रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस से हमारी कोई साथ नहीं होगा, दूर तक उनके साथ नहीं जाएंगे। देखिए, ये गंभीर विषय है और एक बहुत बड़ी लड़ाई है। मुझे लगता है कि ये लड़ाई सत्ता में कौन आएगा, कौन किसके साथ होगा, ये लड़ाई नहीं है। अब ये लड़ाई है कि इस देश की जनतांत्रिक व्यवस्था कैसे बचेगी, इस देश का संविधान कैसे बचेगा। जो कुछ भी दिल्ली में हुआ, दिल्ली की जनता ने 3 बार आम आदमी पार्टी को अपना मत दिया, 2 बार 90% से ज़्यादा सीट दी, भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह नकारा। दिल्ली के देश के सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ ने एक फैसला जिसमें कहा कि सेपरेशन ऑफ पावर में कि दिल्ली सरकार के क्या अधिकार हैं और केंद्र के क्या अधिकार हैं। उस सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ के फैसले को एक गलत अध्यादेश से, आप काला अध्यादेश से आप पलट देते हैं, तब लगता है कि इस देश का फेडरलिज्म, इस देश संविधान खतरे में। दूसरी बात में आ रहा हूं जी, ये सब बातें सुनी हुई नहीं, जरूरी क्या है? मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं आज की तारीख में 2024 में, मुद्दा सीधे सीधे 2024 में आप और आप दिल्ली में मिलकर के साथ में होंगे या नहीं होंगे? मुझे क्लियर कट बता दीजिए। मुझे ये लगता है, आप मेरी पहली बात को आपने गंभीरता से नहीं सुना। मैंने कहा कि अब ये बात चुनाव लड़ने और जीतने की है नहीं, पहले संविधान बचेगा, जनतंत्र बचेगा, सब चुनाव लड़ेंगे। मुझे लगता है कि देखिए, जब अलग अलग पार्टी बनती है तो कुछ तो वैचारिक मतभेद होगा, लेकिन ये लड़ाई वैचारिक मतभेद से ऊपर उठ के ये लड़ाई है। जिस तरह से रोज ये 5 साल में देखिए कि जहां कहीं भी विपक्ष है, कहीं आप ऑर्डिनेंस के जरिए, कहीं गवर्नर के जरिए, कहीं पैसे से खरीद कर, कहीं ईडी से डराकर, आप जो इस देश के जनतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करना चाह रहे हैं, अब ये लड़ाई इस देश के उस जनतांत्रिक व्यवस्था को बचाने की है। और इसे मैं मानता हूं कि देश के सभी विपक्ष को एकजुट होकर के ऐसे निरंकुश मानसिकता वाले व्यक्ति को, संजीव जी, सवाल पे नहीं आ रहे आप मेरे। एकजुट और हराना एकजुट आप जो बयान दे रहे हैं, आप तथ्यों पे बात नहीं कर रहे हैं मुझसे। आपके बड़े नेता चाहे इनके हों चाहे आपके हों, दोनों जब एक मंच पर आने की बात करते हैं तो अध्यादेश पे मामले पे आप दोनों दूसरी दिशा में जा रहे हैं। आपके बड़े बड़े नेता कह चुके हैं कि हम साथ नहीं आ सकते क्योंकि कांग्रेस पर हमें भरोसा नहीं कि वो अध्यादेश पे साथ आएगी।